बिजली विभाग के जेई और अधिकारियों की करतूत पीड़ित को कटवा रहे 6 महीनों से बिजली दफ्तर के चक्कर। जी हां दोस्तों, ये भ्रष्टाचार का मामला है गाजियाबाद के वार्ड नंबर 23 कैलाश नगर क्षेत्र के गली नंबर 9 का, जहां एक मकान स्वर्गीय रतिराम जी का है। उस मकान के छज्जे पर किसी समय से बिजली विभाग ने एक ब्रैकेट एंगल लगा दिया था। पीड़ित के अनुसार उनका मकान जर्जर अवस्था में आ चुका है, जिससे आगे के छज्जे की हालत इसलिए ज्यादा खस्ता है क्योंकि बिजली विभाग द्वारा लगाए गए ब्रैकेट एंगल की वजह से उस पर बहुत लोड पड़ रहा है। अतः छज्जा कभी भी गिर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि उस बिजली के ब्रैकेट एंगल पर बहुत सारे बिजली के तारों का गुच्छा सा है। उक्त पीड़ित व स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत अनेकों बार बिजली विभाग में की, किंतु न तो एसडीओ साहब के कान पर जू रेंगी, न ही क्षेत्र के जेई अजय कुमार के कान पर जूं तक रहेगी। स्थानीय पीड़ितों को आप वीडियो में भी कहते सुना देख सकते हैं किस तरह से क्षेत्र के जेई अजय कुमार लोगों को प्रताड़ित करते हैं, टाल मटोल करते हैं, फोन तक नहीं उठाते। हम आपको बताते चले कि अगर मामला व्यक्तिगत हो तो बिजली विभाग उस कार्य के बदले पैसा मांग सकता है, किंतु यहाँ मामला व्यक्तिगत इसलिए नहीं है क्योंकि पीड़ित उक्त ब्रैकेट एंगल से खुद लाभ नहीं ले रहा है, बल्कि बिजली विभाग ने अपनी सुविधा के लिए उक्त ब्रैकेट एंगल पीड़ित के छज्जे पर लगाया। और जब मामला मकान के जर्जर अवस्था में होने व किसी भी समय बड़ी दुर्घटना होने की संभावना का है तो बिजली विभाग उसको सरकारी खर्चे ही कराएगा। किंतु लोगों ने बताया कि किस तरह से क्षेत्र के जेई अजय कुमार अपने पद का दुरुपयोग करते हुए लोगों को परेशान करते हैं। इनके खिलाफ काफी लोगों की शिकायतें हमें पूर्व में भी मिल चुकी हैं। हम ये बात माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी तक, ऊर्जा मंत्री जी तक अवश्य पहुंचाएंगे और जेई अजय कुमार की जांच के आदेश कराएंगे, ऐसा स्थानीय लोगों का कहना है। आपको दिखाने वाले हैं कि जो निवासी हैं उनकी दास्तां बता रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने शिकायतें की हैं और इतना सारा पुलिंदा कागजों का इकट्ठा किया हुआ है, किंतु यहाँ के एसडीओ और जेई साहब सुन के राजी नहीं, उनके कान से जू रहने के राजी नहीं। आपको मिलवाते कुछ निवासी। सर अपना नाम बताएं। सर मेरा नाम विनीत कुमार है जी। तो सर आप यहाँ पर आए तो आपने बड़ी समस्या पर ध्यान दिया। सर एक्चुअली क्या कि इस मकान पर ही 7 साल पहले विभाग ने अपनी मर्जी से एंगल लगा दी थी। तो हमें पता भी नहीं विभाग ने लगाई या हमारे बुजुर्गों ने लगवाई। तो अब इसकी स्थिति आप देख रहे हो कि इसकी स्थिति खराब हो चुकी है मकान की, ये कहीं भी गिर सकती है। तो इसकी शिकायत मैं लगातार 3 महीने से कर रहा हूँ। 10/3 को शिकायत करी मैं लिखित में, मैंने उसका IPO साफ किया जी। 25/3 में करी मैंने एक्सेल साफ किया। तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि आधी अधूरी फाइल ऊपर नीचे भेज रहे हैं, वो फाइल वहाँ जाती है, वहाँ से वापस आ जाती है। कभी इसके ऊपर एक्शन का साइन नहीं होते, कभी इसको इलेक्शन रिपोर्ट नहीं होती, कभी इसके ऊपर लाइन का चार्ट नहीं होता। तो इस तरह से लोग घुमा रहे हैं हमारे को। 3 आपने डॉक्यूमेंट्स ले रखे हैं, किस तरह के दिखाएं जरा। देखिए सर, ये तो है मेरे जो 10/3 में हमने सामने दिखाएं। ये एक सेकंड ये पेपर हैं जो साथ में लिए घूम रहे हैं। ये सब मैंने पेपर जमा कर दिए हैं। निरीक्षण रिपोर्ट सारे दिखाएं, लाइन चार्ट, नोटरी, आधार कार्ड, एंगल का छायाचित्र, जो लिखित शिकायत वो भी दिखाओ। तो ये है, ये नोटरी मैं जमा कर चुका हूँ। ये उनकी आधी अधूरी रिपोर्ट है जो उन्होंने भेजी है। ये रिपोर्ट अधूरी भेजी है वहाँ पे। और ये मेरे यहाँ से वो है जो मैंने एप्लीकेशन दी उन लोगों को। ये एप्लीकेशन है सारी, ये एप्लीकेशन है सारी, ये सारी एप्लीकेशन है। कागज का पूरा पुलिंदा बन गया है। तो दोस्तों ये आपने देखा कि लिखित शिकायतें कितनी सारी और जो डॉक्यूमेंट्स उन लोगों ने मांगे एसडीओ साहब ने और जेई ने, वो सारे उपलब्ध कराए गए, किंतु उसके बावजूद भी उनके कान पे जू नहीं रहेंगी। एसडीओ साहब ना सुनते हैं और लाइन में वो जो जेई है यहाँ के अजय जी, उनके बारे में कुछ बताएं जब फोन उठाते हैं। देखिए ऐसा है, जितने भी चाहे एक्शन साहब हैं, चाहे एसडीओ हैं और चाहे जेई अजय जी, इन तीनों ने 3 महीने में मेरे से मुश्किल 2 फोन उठाए हैं। ना किसी व्हाट्सएप का जवाब, ना कोई फोन उठा का जवाब। फोन तो रिसीव करते नहीं है और मुझे आज तक एक्शन साहब अपने ऑफिस में मिले 9 से 11 मुझे आज तक मिले। ये है असलियत। जो सरकार काम करना चाहती है, सीधे सीधे योगी जी के आज्ञाओं की अवहेलना हो रही है। असलियत से रूबरू हम आपको कराते हुए किस तरह से सरकार ध्यान रख रही है जनता को। उनके अफसर सुनते नहीं, उनके अधिकारी कर्मचारी सुनते ही नहीं। मैं आपको अवगत कराता हुआ सागर न्यूज लाइन नेटवर्क से ब्यूरो चीफ गाजियाबाद से धन्यवाद। बिजली विभाग वालों की लापरवाही का मामला हम आपको दिखा रहे हैं। वार्ड नंबर 23 गली नंबर 9 कैलाश नगर के अंदर बिजली विभाग वालों के करतूत और आपको दिखाते हैं। बिजली विभाग ने जब इंग्लैरन लगाया तो अपनी मर्जी से लगाया है, ये अपनी मर्जी से, जबकि घर वालों ने पूर्णतः विरोध किया और विरोध करने के बावजूद भी जबरदस्ती इंग्लैरन लगा के गए। आज घर जर्जर अवस्था में है, माली अवस्था में है। घर के जो मालिक है उनकी हालत अच्छी नहीं है और उसके बावजूद जब बिजली विभाग वालों से इस बाबत बात की गई तो उन्होंने
11,781 रुपए का फर्रा एक एस्टिमेट बनाकर हाथ में रखिएगा, ये आप हमको पे कीजिए तब हम इसको करवाएंगे और लगाने के भी इतने ही पैसे लेंगे। जरा दिखाएं, हम आपको दिखाते अपने कैमरामैन से हरी चीज दिखवाएं सर। ये 11,781 रुपए का एक एस्टिमेट बना के हाथ में रख दिया और बोला कि ये पैसे पे करो तो हम वहां पे ये कार्रवाई करेंगे, इंग्लैंड हटाएंगे, वरना नहीं। शायद किसी की जान जाने की इतनी बड़ी कीमत उनकी नजर में नहीं है जितना पैसे की अहमियत है। उनकी नजर में किसी की जान चली जाए, शौक से चली जाए। जो जेई है उन्होंने 2 टूक कह दिया अजय कुमार जी ने नहीं, और यहाँ के लाइनमैन सतवी उन्होंने 2 टूक छाती टोक के बोला कि पैसे दो तो हम काम करेंगे, नहीं करेंगे। आइए आपको जानकारी दिलाते हैं। सर अपना नाम बताएं। मनोज कुमार जी, आप कितनी बार शिकायत लेके गए बिजली विभाग? 4 बार मैं जा चुका हूँ अपनी लाइन यहाँ से हटवाने के लिए। तो उन्होंने ये बोला कि आप इसमें एक एप्लीकेशन लिख के दीजिए और इसमें आपका एक चार्ज होगा, जो आप इसको लाइन पर उठा रहे हो तो बिजली विभाग इसका चार्ज लेता है, इसको हटा देगा। या तो अपने आप बोल लगाओ, अगर लाइन हटेगी तो चार्ज होगा। तो आपने नहीं पूछा कि सरकार आपको ये सारा सामान उपलब्ध कराती है, आपको सैलरी नहीं देती, आपको वेतन नहीं मिलता, या सरकार की तरफ को खंबे नहीं मिलते, पोल नहीं मिलते, कार नहीं मिलते, क्या नहीं पूछा नहीं आपने? सर मैंने सब चीज़ पूछा तो उन्होंने ये बोला कि बिजली विभाग इस चीज़ का खर्चा देता ही देता है, वो अपने जेब से नहीं लगाएगा। नहीं क्यों, तुम अपनी जेब से क्यों लगाते हो भाई? सरकार तुमको सब कुछ अब देती है। मैंने उनको ये भी बोला कि मेरे घर पर तार एंगल टूटी हुई है, उसमें करंट भी आ सकता है, लाइट जाने पर, बारिश वगैरह आने पर, तो तार घर से लगे हुए हैं। कई बार बोला लेकिन कोई सही करने को आया नहीं। उन्होंने खर्चा बताया कि इसमें खर्चा लगता है, ये हटा देंगे। अब एंगल पूरी टूटी हुई है, वो कभी भी गिर सकती है आंधी में, बारिश में, तो करंट भी आ सकता है। योगी जी ये रामराज है आपके उत्तर प्रदेश का। हम आपको रामराज के दर्शन कराते हुए योगी जी आपके आज्ञा की अवहेलना होती हुई यहाँ पे आपके जो बिजली विभाग के अधिकारी हैं, अफसर हैं, कर्मचारी हैं, लाइनमैन है, जे कोई सुनकर राजी नहीं, पब्लिक को पब्लिक त्राही सताने को तैयार है, पैसा मांगते हैं हर चीज का। धन्यवाद। मैं सागर न्यूज़लैंड नेटवर्क से आपको जानकारी देता गाजियाबाद कैलाश नगर वार्ड नंबर 23 गली नंबर 9 से। धन्यवाद दोस्तों आपको मिलवाते हैं गली नंबर 9 वार्ड नंबर 23 के निवासियों से। क्या बुरा हाल है यहाँ पे, वो बताते हैं कि बिजली का करंट तक उतर आता है बरसात के दिनों में, जो इंग्लैंड टूट के सामने वाले घर से टच हुई है। नाम बताएं। जॉनी जी, क्या बिजली वाले यहाँ पे बिल्कुल आपको शिकायत नहीं सुन रहे हैं? अच्छा, कितना समय का आपको चक्कर काटते हैं बिजली का? अच्छा, प्रताप बिहार बिजली 6 महीने हो गए। अच्छा, ये जो इंग्लैंड टूटी हुई है, हमने सुना, लोगों ने बताया करंट तक उतर आता है। रात पक्का सुनना, ये तार आपस में लपड़ गई है, करंट छूट रहा था, इसमें भी लाइट बनी है एकदम, बस इस वाले घर में भी, इस वाले घर में भी करंट बस लेन में आया था बारिश। ये बुरा हाल है यहाँ पे। और जेई साहब के काम पे क्यों नहीं रही थी? शायद उनकी एक पॉलिसी है, बस अपना काम बनता है, भाड़ में जाए जनता। ये हाल है। मैं आपको जानकारी देता हुआ सागर न्यूज़लैंड नेटवर्क से। धन्यवाद दोस्तों। ये जो वार्ड नंबर 23 गली नंबर 9 कैलाश नगर का जो मामला, इसमें एक महत्वपूर्ण जानकारी हाथ लगी कि जो यहाँ पे अजय कुमार जेई हैं और सतवीर लाइनमैन, वो खुद बोलते हैं चलिए हम आ रहे हैं देखने के लिए, लेकिन आज तक पिछले 6-7 महीनों में उनके दर्शन दुर्लभ हो गए, दर्शन तक नहीं हुए लोगों को। और जब वो आने के लिए जबरदस्ती करते हैं तो पैसा मांगा जाता है, और लोगों ने बेचारों ने जो स्थानीय निवासी कह के थक गए, जा के थक गए, चक्कर लगाए, मगर आने के लिए हाँ जी हम आ रहे हैं, वही गोली देना, बेवकूफ बनाना लोगों को। आज तक उनके दर्शन दुर्लभ नहीं है, फोन उठाते नहीं है। आपको बतलाते हैं। जी सर बताएं। देखिए, इस जो इंजन आपने अभी देखा है नंबर दिल्ली में, इसकी शिकायत मैंने 3 माह पूर्व की जेई साहब को, एसडीओ साहब को, लेकिन इस 3 महीने में जेई साहब ने एक बार यहाँ आके खुद फिजिकली आकर से निरीक्षण किया, एक बार ना। कोई लड़के, 1-2 लड़के आते हैं, प्राइवेट वाले होते हैं, वो अपना यहाँ देख के अपना थोड़ा गुमराह कर चल जाते हैं कि इतना खर्चा है, इतना खर्चा है, तो थोड़ा गुमराह कर जाते हैं। जेई साहब को तो हम आते पहचानते हैं, हमारे जेई है। खर्चे के नाम पे खर्चा देने की बात करो, तुरंत आ जाएंगे। हाँ, फिर ये आलम है यहाँ के जो जेई हैं अजय कुमार जी, उनका इतना बुरा मतलब रवैया लोगों के प्रति, जाने कैसी नौकरी कर रहे हैं, जाने क्या बात है, कभी क्या उनको दुश्मनी है आप ऐसी। कितने लोगों से पूछ लो, कोई अगर बता दे कि हम अपने जेई को पहचानते हैं। जी, आप पहचानते हैं जेई साहब को? सर मैं तो खुद गया था उनको बुलाने के लिए, लाइन हमारी खराब हो गई थी, तो दिखाने के लिए मुझे सब तो उन्होंने बोल दिया कि आप तो खुद चल गए हैं, जबकि बोला था कि आप उसके बाद कोई दर्शन नहीं हुए जेई साहब का। हम ये बात ऊपर अधिकारियों तक पहुंचाएंगे कि आखिर जो अजय जेई हैं वो किस तरह की नौकरी कर रहे हैं, किस तरह जो जनता के सेवक होते हैं ये लोग, किस तरह के जनता के मालिक बन बैठे और जनता त्राही कर रही है। जब तक यहाँ किसी की जान ना चली जाए, क्या तब जेई साहब के दर्शन हो जाए कुमार को? मैं जानकारी देता हुआ सागर न्यूज़लैंड नेटवर्क से, गाजियाबाद कैलाश नगर गली नंबर 9 से वार्ड नंबर 23। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, हम इस वक्त आए हैं गाजियाबाद के कैलाश नगर क्षेत्र के अंदर, जहां हम आपको बिजली डिपार्टमेंट की घोर लापरवाही कहें बल्कि अन्याय दिखाने जा रहे हैं कि एक मकान बिल्कुल जर्जर अवस्था में, बिल्कुल खंडित हुआ पड़ा है, जर्जर अवस्था में, गिरने को तैयार है, जीर्ण छीण अवस्था में है, किंतु बिजली वाले सुन के राजी नहीं, क्योंकि उस मकान के ऊपर एक इंग्लैंड एंड ऐसी टी पॉइंट लगाया हुआ है कि जो कभी भी गिर सकती है और यहाँ हादसे का कोई भी शिकार हो सकता है। शायद बिजली डिपार्टमेंट प्रताप बिहार के एसडीओ और जेई अजय, जिनके बारे में पब्लिक कहती है फोन ही नहीं उठाते, जेई अजय, जी हाँ जेई अजय फोन नहीं उठाते लोगों के, शायद इस चीज का इंतजार करने कोई बड़ा हादसा हो, और जब बड़ा हादसा होगा, जब तक किसी की जान नहीं चली जाए तब तक बिजली विभाग जागेगा नहीं। यहाँ के जो निवासी हैं उन लोगों का कहना जो पीड़ित है कि हमने बहुत शिकायतें कर ली, लिखित में भी मौखिक में भी, लेकिन कोई यहाँ पे आके देखता तक नहीं, कोई सुध नहीं लेने वाला। हम आपको दिखाने वाले हैं सारी चीजें, देखें हमारे कैमरे की नजर से। दोस्तों ये आपने देखी तस्वीरें और बहुत सारी त्रुटियां, शायद यहाँ पे भेदभाव किया जाता है क्योंकि यहाँ पे मिडिल क्लास के लोग रहते हैं। यही शिकायतें अगर किसी हाई क्लास क्षेत्र के अंदर होती तो शायद 2 घंटे के अंदर निस्तारण हो गया होता। चूंकि यहाँ पे मध्यम वर्गीय परिवार रहते हैं, इसलिए यहाँ पे इग्नोर किया जाता है, उनको उनकी शिकायतें नहीं सुनी जाती हैं, उनको अनदेखा किया जाता है। शायद किसी हादसे का इंतजार ये लोग कर रहे हैं कि कोई बड़ा हादसा हो, और जब तक किसी की जान ना चली जाए बिजली विभाग वाले सुनेंगे नहीं, ना एसडीओ सुनते हैं ना जेई सुनते हैं। मैं आपको जानकारी देता हुआ सागर न्यूज लाइन नेटवर्क से ब्यूरो चीफ गाजियाबाद से। धन्यवाद दोस्तों। एक और मामला हम आपको दिखाने जा रहे हैं गाजियाबाद का, कैलाश नगर का, वार्ड नंबर 23, गली नंबर 9, कैलाश नगर कि बिजली वालों की कितनी अंधेरगर्दी और कितनी मनमानी यहाँ पे चल रही है। यहाँ पे सुध लेने वाले नहीं है, जेई साहब तो फोन उठाते ही नहीं, और बताया गया कि एक्शन साहब और एसडीओ साहब भी वहाँ पे अपने दफ्तर में कोई जनता की फरियादें नहीं सुनते, रिएक्शन साहब तो मिलते ही नहीं है। मुश्किल से 3 महीनों में, अभी आपको बताया ललित जी ने कि 2 बार फोन उठाया गया। आलम यह है कि यहाँ का हम आपको इंग्लैंड दिखाया तो बिल्कुल टूट के दूसरे सामने वाले छज्जे पे टच हो चुकी है। शायद कोई बड़ा हादसा होगा, उसका इंतजार ये लोग कर रहे हैं। और यहाँ के लोगों ने बताया जो आसपास रहते हैं कि बरसात के दिनों में तो करंट तक उतर आता है इसी इंग्लैंड की वजह से घरों के अंदर। शायद कोई बड़ा हादसा होगा तब ये बिजली विभाग चेतेगा, शायद तब जाके सुनेगा। और यहाँ के लोग बहुत ज्यादा परेशान, मशक्कत करते हुए इस चीज के लिए कि किसी तरह से कोई हमारी सुधरे। और ये देखें तारों का गुच्छा किस तरह से बना हुआ है, तार एक दूसरे से टच होते हुए, तार इस तरह से लटके हुए, कोई नियमावली कुछ नहीं, सब नियमावली ताक पे रख दी गई है। बहुत बुरा हाल यहाँ पे बिजली विभाग को तरह से घोर लापरवाही, बिल्कुल एकदम घोर लापरवाही। जनता को शायद मरने के लिए छोड़ दिया, नहीं मरो तो मरो, हम बिल्कुल नहीं सुनने वाले। मैं आपको जानकारी देता हूँ सागर न्यूज लाइन नेटवर्क से गाजियाबाद, वार्ड नंबर 23, कैलाश नगर, गली नंबर 9।